पराया दर्द अपनाने उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान किसी के सम्राट कार्यकर्ताओं के लखनऊ ने, उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में जातिवाद से ऊपर उठकर पूरे देश में उनका जिस तरह नाम था, अपने क्षेत्र का नाम था, उसका जीता जाता उदाहरण उससे मिला। पूरी यात्रा में त्योहार होने के बावजूद भी सारे व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और हजारों की संख्या में जिस तरह संस्कृति का आभा मंडल था, जिस तरह सत्संग था, जिस तरह दिलों को राज करते हुए वास्तव उदाहरण मिला। कल श्रद्धांजलि दिवस था, देश भर के सभी संतगण, शायद कोई प्रांत कोई नगर ऐसा हो संतगण यहाँ उपस्थित न हो। मैं आपको जानकारी दूंगा, आपका साल में 2-4 बार संदेश आता था, दिवाली पर, दशहरे पर, नववर्ष पर, तो हम जो बताने उनको जाते थे तो जी भर के आपको दुआएं देते थे, हिस्ट्री को अपने विभाग में आप तरक्की करें, ऐसी दिल की गहराई से आपको दुआएं देते थे। तब आज हमारे बीच सूक्ष्म रूप में हमारे बीच हैं, संस्कृति कभी जाते नहीं है, हमेशा हम लोगों के बीच रहते हैं। आज हमारे बीच हैं, हमारे बीच आज देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के यशस्वी सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनका परिवार के साथ असीम संबंध, प्यार, मोहब्बत रहा। हमारे बीच अमरावती के संत, राजकोट के संत, दिल्ली के संत, नागपुर के संत अभी विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आज इस दुख की घड़ी में अपनी श्रद्धा सुमन माननीय श्री राजनाथ अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे जानकारी मिली परम पूज्य साईं जी के निधन के बारे में, क्योंकि हमारा बहुत नजदीक का रिश्ता था, जिसका क्या कहें, उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा। और प्रायः मैं समझता हूँ कि उनसे हमारी 10-15 बार तो यहाँ आकर बराबर उनका मैं दर्शन करता हूँ, लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की जानकारी प्राप्त होने पर स्वाभाविक उनके मुझे तकलीफ हुई है। लेकिन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है जो इस धरती पर आया है, कभी न कभी जाना ही है। लेकिन मैं मानता हूं कि भले ही वो शरीर से हम लोगों के बीच उपस्थित थे, लेकिन आज उनकी आत्मा हम लोगों के अंदर बसी है और उनके न रहने की कमी तो सदैव हम सबको खलती ही रहेगी। लेकिन अब हमारे उन्हीं के अनुज जिन्होंने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, मैं जानता हूँ राम भाई मोहल्ला जी, मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं देना चाहता, भाई हरी जी, आपसे उनसे भी हमारी भेंट पहले की है, लेकिन अभी इस जिम्मेदारी को आप ही लोगों को निभाना है। मैं सोचता हूँ कि आप सब पर परम पूज्य साईं जी का एक आशीर्वाद पहले से हाँ, तो आज इस दुख की घड़ी में आप सब लोगों के बीच आया हूँ, केवल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने, उनके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, जो सदैव हम लोगों के बीच रहते हैं,
और बराबर आश्रम से उनका संबंध रहा, महाराज जी के साथ सानिध्य रहा। उनसे निवेदन करूंगा श्रद्धा सुन। पूज्य साई संत हम लोगों के बीच में नहीं रहे, पूरी दुनिया में उनका नाम था। पूज्य साई संत श्री चांदूराम जी को हम स्मृतियों को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे परिवार को, पूरे समाज को इस बात का भरोसा दिलाते हैं, जैसे कि मानी जी ने कहा कि परिवार की तरह आप सब हैं और आने वाली पीढ़ियाँ जो इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। मानी जी का साथ हमेशा इसी प्रकार समाज के साथ रहेगा और आश्रम से हम सब परिवार की तरह जुड़े हैं। आप सबको इस शोक की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इतनी ताकत दे कि आप असहनीय पीड़ा को सह सकें और पूज्य साईं लगातार आदर्श रूप में हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। हमारे बीच आदरणीय महापौर जी हमारे से जुड़ी हुई, उनसे भी आगे बढ़ रहे हैं। दो शब्द। पूज्य साईं संत महाराज जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पिछली बार जब बीमार भी थे तो मैं नानक जी के साथ उनके दर्शन भी किए थे, वैसे भी कई बार दर्शन लिए हैं। लखनऊ को उनकी कमी खलेगी, वैसे तो पूरे देश के विश्व के संत हैं, लेकिन लखनऊ में रहते थे तो लखनऊ को उनकी कमी खलेगी। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ लखनऊ को। उन्नीस 77 में हम लोग यहाँ स्थापित हुए थे। 77 से आलमबाग में कुछ भी नहीं था, 2 नारी हुआ करती थी। आज पूरा आलमबाग चमन हो गया, समझ लीजिए। 10-15 रुपए फुट की जमीनें थी यहाँ उस समय। आज हमारी जमीन आसमानी छू रही है। महाराज जी की कृपा से पूरा क्षेत्र जगमगा रहा। बटूरा आपके कृपा से पूरा लखनऊ चमन हो गया है। तो ऐसा लगा वास्तव में इतनी भीड़ जिस तरह उमड़ी, श्रद्धा सुमन इतने घर घर की लेडीज जेंट्स बच्चे बड़े बूढ़े, इतनी शोभा यात्रा, समझ लीजिए वास्तव में एक अपूर्ण क्षति हमारे समाज के लिए नहीं सबके लिए है। ऐसे संत महापुरुष